श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलान् च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजिरज निजमनमुकुरसुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्ह जग काजे। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम माया सब जग जानी। करहु प्रणाम जुरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। वंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए सभी भाव के साथ मेरे सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप दर्शन ग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दर गंजनम कामादिकल दर गंजनम मनुजाहि राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर शावरु करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित हियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आइए सभी भाव के साथ मिलकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सितिहु लोक उजागर
रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को विद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो त्राहि मधुर पल जानु, प्रभु मुद्रिका मैली मुख माई, जलधि लांघि गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, अपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा, तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चीतन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा,
जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम। मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम। ऋषियों के रखवारे नाम। भक्तों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम। जगत उदाहरण आए राम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत जन भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी द्वारा रचित भगवान शंकर जी के मानस में रखे हुए श्री रघुनाथ जी के यह अलौकिक चरित्र को हम आप सभी बालकांड के प्रसंग में अभी श्रवण कर रहे हैं। बालकांड में एकवल्क्य जी भरद्वाज जी को प्रयागराज में श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को कह रहे हैं। एकवल्क्य जी भरद्वाज जी को देख रहे हैं कि ये राम कथा सुनने का अधिकारी है भी या नहीं है। इसीलिए उन्होंने जब भरद्वाज जी राम जी के कथा सुनना चाहे, एकवल्क्य जी उनको शंकर भगवान जी के चरित्र सुना रहे। शंकर भगवान जी के उस चरित्र को सुनते इतना मुग्ध हो गए हैं भरद्वाज जी। जब बाद में एकवल्क्य जी कहते हैं कि आपने तो राम कथा पूछे तो हमने कहा शिव चरित्र, शिव जी के प्रति आपका इतना निष्ठा इतना भक्ति है, तो
तो आप श्री राम जी के कथा सुनने के अधिकारी हैं। क्योंकि श्री रघुनाथ जी कहे हैं कि जो शंकर जी के द्रोही होगा उसको स्वप्न में भी मेरा आशीर्वाद नहीं मिले, ना मेरा भक्ति मिले। तो इसीलिए भगवान शंकर जी के प्रति जिसका भाव ज़्यादा है या जिनके अंदर भाव भगवान शंकर जी के प्रति है, तो शंकर भगवान जी जब खुश होते हैं तो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्रसाद के रूप में दे देते हैं। तो हम आप सभी श्री रघुनाथ जी के उस अलौकिक चरित्र को सभी श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही भाग्यशाली हैं हम आप सभी। तो आइए आज आपको शंकर भगवान और मेरी माता भवानी जी की विवाह संपन्न हो गया है। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी को लेकर कैलाश में आ गए हैं। भांति भांति के लीला कर रहे हैं, भोग विलासा। भगवान तब वहाँ कार्तिकेश्वर महाराज जी का जन्म होता है और जो तारकासुर को बद्ध करते हैं। सभी देवताएं पुष्प डालकर स्वागत करते हैं। तो और कार्तिक भगवान के जय जयकार करते हैं, शंकर भगवान जी के जय जयकार करते हैं। श्री रघुनाथ जी और मेरी माता भवानी जी की चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन है। उनकी कृपा से, उनकी करुणा कृपा ऐसे नित्य बरसती रहे और उनके कथारस और उनके चरणों में प्रेम नित्य बढ़ती रहे। तो आइए आज विलंब ना करके प्रसंगों को प्रारंभ करते हैं और आपको कहूँ, गोवंश के प्रति हो रही अपराध से अपने आप को बचाइए। उनके प्रति अत्याचार ना करें। गोवंश को कभी भी किसी कसाई को ना दें। जिसे गौ और स्त्री, जिसे हम बेटी किसी के घर देते हैं तो उसके घर देखते हैं और फिर जाके भी देखते हैं बेटी सुखी है कि नहीं है। वैसे गौ है तो गौ को कसाई के घर मत दीजिए, तो आपके जन्म जन्म का जो पुण्य है तो समाप्त हो जाएगा। अगले हजारों करोड़ों कल्प तक आप नरक में पड़े रहोगे, नरक की यातनाएं भोगोगे। तो इसीलिए भगवान 33 कोटि भगवान गौ माता में है। गौ की रक्षा करे, उनकी भोजन की व्यवस्था करे, पॉलीथीन उनसे दूर रखे। अपने घर में जो भी छिलके वगैरह है आप उसको अलग डाल के आए, पॉलीथीन में ना रखें। या कोई भी खाद्य पदार्थ पॉलीथीन में बांध कर ना फेंकें। किसी भी जन्य जीवों को कष्ट ना दें, क्योंकि आपके पॉलीथीन या आपके उस झूठे सड़े गले चीज़ों को खाकर वो बीमार ना पड़े। तो आप उसको देखिए, नहीं तो गौ हत्या का दोष आपको लगेगा। तो आइए आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदना पावहि पार, बरने तुलसीदास तुमी अति मति मंद गवार। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि ये गवार तुलसीदास, उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालस कथा परवाढ़ी, नयन नीरु रोमावली ठाड़ी। प्रेम विवश मुखावन वाणी, दशा देखि हरसे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाई। बिनु चल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जिसती असी नारी। धनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही में कही शिव चरित, बुझम रमु तुम्हारा। प्रथम ही में कही शिव चरित,
बुझमरमु तुम्हारा। शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्र में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वर, आह तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शंकर जी प्राणों के समान प्रिय है। शंकर जी के चरणों कमल में जिनका प्रीति नहीं है, वे श्री रघुनाथ जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शंकर जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शंकर जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रघुनाथ जी को शंकर जी के समान और कौन प्यारा है? मैंने पहले ही शंकर जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रघुनाथ जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सतकोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुति श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरि गिरपति प्रभु अनुपानी। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जही पर कृपा करही जनु जानी, कवि उरु अजिर न चावहि वानी। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिवमा निवासु। सिंधु तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ की लीला कहता हूँ। ये कौन? याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज को। सुनो हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, राम चरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जीव भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसे ही वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके कहता हूँ। माता सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रघुनाथ जी शुद्ध पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वो नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शंकर जी पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी का सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरतः सपने नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयो, तरु बिलोक राति सुख भयो। निज करडासी नागरि पुछाला, बैठ जहाँ जहि प्रभु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज पलम्ब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुणाम्बुज सम चरणा, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छवि हारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलीन विशाल।
नीलकंठ लावण्य निधि सोहवाल विदुभाल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जो भगवान विष्णु और महादेव जिससे विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग सपने में भी वहां नहीं जा सकते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल मतलब 6 ऋतु में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शंकर जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिससे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शंकर जी ने उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथों से बागंबर बिछाकर कृपालु शंकर जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका घोर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बक्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्त के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म में ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शंकर जी का शुभ शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांतर सुजैसे। पार्वती भल अवसरु जानी गए शंभु महिमा तु भवानी। जान प्रिया तरुवति किन्ना बाम भागा सनु हर देना। बैठी शिव समीप हर साई पूर्व जन्म कथा चीत आई। पति ही अधेतु अधिक अनुगामी बिहसी उमा बोले प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन वह चह सेल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर और वचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरण। कामदेव के शत्रु शंकर जी वहां बैठे हुए ऐसे सुभित हो रहे थे मानो शांत रस से ही शरीर धारण करके बैठा। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शंकर जी ने उनको बहुत आदर सत्कार किए और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दी। माता पार्वती जी प्रसन्न होकर बाबा शंकर जी के पास बैठ गए। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर माता पार्वती जी ने हंसकर प्रिय वचन बोल रहे हैं। एक बल्कि जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाला है उसे ही माता पार्वती जी पूछना चाहती। माता पार्वती जी कहते हैं, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरणों कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम स्मरण शरणागत के लिए कल्प वृक्ष है। जो मो पर प्रसन्न सुखराशि जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई यही सही के दरिद्र जानि तदुख सोई। शशिभूषण सहृदय विचारी हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी कहई राम कहूँ ब्रह्मनादि। शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आरती। राम स्वबधन पति सुत सोई किय जय गुण लख गति कोई। जो नृपतनयत ब्रह्म किमि नारी विरह मति मोरी।
देखि चरित महिमा सुनता भ्रमति बुद्धि अति मोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी के नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और श्री सरस्वती जी वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र है या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनके मति बावली कैसे होगी। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनिहा व्यापक विभु को कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो, अज्ञ जाने ऋषौ रजनि घर धरहूँ, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। मैं वनदी की राम प्रभुताहि अति भयस विकल न तुम्हि सुनाई, तदपि मलिन मन बोध न आवसो फल भली। भांति हम पावा अजहु कछु संशय, मन मोरे करहु कृपा विनबौ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझ करहु जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह बनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनित राम गुण गाथा, भुजग राजभूषण सुरनाथा। बंदौ पद धरि धर निसिरु, विनय करऊँ कर जोरी। भरनौ रघुवर विशद जसु, धृति सिद्धांत निचोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान जान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रघुनाथ जी के प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पाया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रघुनाथ जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश वर्णन कीजिए। जय जय श्री सीताराम। और माता पार्वती जी शंकर भगवान जी से श्री राम कथा सुनने के लिए कहेंगे। अब श्री शंकर भगवान जी ने जब वो राम कथा माता पार्वती जी को सुनाते हैं, वही जो सुनाते हैं वही आज हमारे पास आता है। अगर माता पार्वती जी नहीं सुनते तो शायद ही हमारे पास ही आता, तो हम भी उस सौभाग्य को ले पाते। तो आइए इन्हीं शब्द के साथ आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरे रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी कृपा करेंगे तो श्रवण करेंगे, और बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी कृपा करेंगे तो श्रवण करेंगे, और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा सदैव ऐसी परिस्थिति रहे जो श्री रघुनाथ जी के कथा चरित्र श्रवण करने में और आप तक का पहुंचाने में उनकी कृपा रही है। तो आइए इन्हीं शब्द के साथ प्रश्नों में ही विश्राम देते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप,
राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभु श्री सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम जय जय श्री सीताराम।